नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और रिपोर्टर। नागल के नैनसोप गांव में सुबह के समय सरकारी नल पर नहा रहे ग्रामीण मैनपाल की करंट लगने से मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर सबको रखकर जाम लगाया और साथ ही मुआवजे की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते मैनपाल की मौत हुई है। सहारनपुर से रिपोर्ट पर ये करीब आज सुबह 8 से 8:30 के बीच में एक सूचना मिली थी कि जो ग्राम नैनसोप है, थाना नागल क्षेत्र के अंतर्गत, वहीं के जो नेमपाल सन ऑफ कमरपाल हैं, जिनसे मैं कल संदिग्ध हो गए, वो नहाने जब हैंडपम्प पे गए तो वहाँ पर हैंडपम्प पे करंट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसी के संबंध में लोगों का थोड़ा आक्रोश था, जिसके संबंध में वहाँ पर क्षेत्राधिकारी और टीम द्वारा जाके बात की गई है और किसी भी तरह का वहाँ पर कोई भी रोड जाम नहीं है, पूरी तरीके से खुलवा दिया गया है और उनसे तहरीर ली जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। वो आगे देखा जाएगा। पहले अभी हम उनसे तहरीर ले रहे हैं और आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान के नेतृत्व में कृषि अध्यादेश के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। साथ ही इसे काला कानून करार देते हुए रोक लगाने की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे मुल्क में मौजूदा सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने एक काला कानून लेकर आया है किसानों के खिलाफ। उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान के किसानों में एक आक्रोश है और जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, ख़ास तौर से पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और हमारे यूपी के अंदर। और यूपी में भी हमारा ज़िला इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर सरकार की जो नीति है किसानों से मुताल्लिक, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हम सब लोग भगत सिंह जी की क़यादत में डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे और उनको ज्ञापन देने का काम किया। उम्मीद करते हैं कि सरकार जागेगी, इस काले कानून को वापस लेगी ताकि किसानों का भला हो सके। इसके साथ साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सरकार ने एक और कमर तोड़ने का काम किया किसानों का, वो यह है कि गन्ने का कीमत जो है वो बहुत कम की हुई है और जो कीमत मिल रही है वो भी 1 साल बाद मिलने का नंबर आता है। तब तक किसान कर्ज लेकर अपना काम चलाता है और पूरा पैसा न मिलने की वजह से उसको सूद दर सूद देना पड़ता है और इसी वजह से किसान की कमर टूट जाती है। हमारा मांग है कि जितना पैसा अभी तक किसानों का गन्ना मिल मालिकों पर वाजिब है उसको वो वापस दे और मैं सूद के दे। यही हमारी लड़ाई है। छात्र द्वारा की गई खुदकुशी के विरोध में छात्र संघर्ष समिति ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। छात्र अंकित मुजफ्फरनगर रेलवे लाइन के पास स्थित छात्रावास में पिछले 2 साल से रह रहा था। छात्र ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर छात्रावास परिसर में पेट पर लटककर खुदकुशी कर ली थी। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। बाबू, अरे मेरे सोने, अरे तेरी मम्मी आ रही रे, अरे तेरा पापा, तेरे पापा आ रही रे। देखिए, आज हमारा धरने का 23वां दिन है। विपक्ष की जितनी भी पार्टियां थी, जितने भी लोग थे, जितने विधायक एमपी थे, सभी ने हमें समर्थन दिया। लेकिन आज ये छात्र 23वें दिन इतने मायूस हैं क्योंकि एक साथी अंकित, जिसने अपनी आत्महत्या करके अपनी जान दे दी छात्रवृत्ति की वजह से, उसकी परिवार की माली हालत थी, बड़ौद का वो बच्चा रहने वाला था और ज़िला मुजफ्फरनगर अंबेडकर छात्रावास में रहता था और उसने परसों रात 2:30-3 बजे के बाद आत्महत्या कर ली। हम लोग बड़े दुखी हैं और इस प्रदेश सरकार को अभी ये अर्धनग्न प्रदर्शन करके दिखा रहे कि ये तो समझ जाओ, नहीं तो आप लोगों को ये छात्र खुद समझा देंगे। क्योंकि आज तो हम लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है, कल को हम पूरा नंगा होने का, सड़कों पर निकलने का काम करेंगे। क्योंकि 23 दिन हो चुके इस आंदोलन को
बच्चा हर प्रत्येक छात्र परेशान है अपनी फीस को लेकर, अपनी शुल्क प्रतिपूर्ति को लेकर। लेकिन इस सरकार, इस निकम्मी सरकार ने, इस भड़वी सरकार ने जो इस बच्चे को मारने का काम किया है, मैं चाहता हूँ यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस बच्चे के परिवार को आर्थिक मुआवजा नहीं मिलेगा और ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हमारा पूरा नंगा होकर इस सहारनपुर में चक्का जाम करेंगे और वो तांडव करेंगे। समस्त छात्र जितने भी हैं पूरे प्रदेश के आंदोलन होंगे। इस आंदोलन का उग्र रूप होगा, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक हमारी सहनशीलता देखी है, लेकिन अभी तक इन लोगों को एहसास नहीं है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने विश्वास के साथ इन लोगों की सरकार बनवाई थी, अब उनसे ख़त्म भी करना जानते हैं। और जितने भी विधायक हैं वो कान खोल कर सुन लें, अगला प्रदर्शन तुम्हारे घर पे होगा और हम नंगे होकर आप लोगों के घर के ऊपर बैठने का काम करेंगे और वही नंगा अर्धनग्न प्रदर्शन होगा। ये नेचर ग्लोबल टेजर सोसाइटी के संस्थापक गुरप्रीत सिंह बग्गा के निवेदन पर हैपेज इंडिया द्वारा एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। पूर्व सांसद राघव लखनपाल, मेयर संजीव वालिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, श्री गुरु सिंह सभा प्रधान जसवीर सिंह बग्गा, समाज सेवी गुरप्रीत बग्गा ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस जिले के हर गांव जाकर निःशुल्क दवाइयां और मरीजों की जांच करेगी। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आज हमने एक एम्बुलेंस जो है सहारनपुर से स्टार्ट किया है, जो एनजीओ है वो हेल्प पेज इंडिया के नाम से है, जो पूरे इंडिया के अंदर लगभग 152 के करीब जो है यहाँ पर एम्बुलेंस चला रहा है। यूपी के अंदर आज हमारे सहारनपुर में 12वीं एनजीओ मतलब एम्बुलेंस आई है। इसमें हमारी जो एनजीओ है नेचर ग्लोबल टेजर सोसाइटी, ये एनवायरनमेंट पे और हेल्थ पे काम करती है। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि सहारनपुर में भी आप इसकी सर्विस दें, तो आपने आज हमारे को एक वैन यहाँ पर सहारनपुर में भेजने का काम किया है, जो ये चलता फिरता एक मिनी हॉस्पिटल होगा, जो हमारे देहात में जहाँ पर पेशेंट जो हैं ज़्यादा हैं और वहाँ पर सर्विस नहीं पहुँच पाती, या जो पेशेंट हैं वो चिकित्सा नहीं ले पाते, तो उन लोगों की सेवा के लिए जो है ये हमने ये अपना एक एम्बुलेंस स्टार्ट किया है। इसमें हमारा लगभग ये आप मान के चले कि 1 साल का 20,000 के करीब पेशेंट का टारगेट है। इसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा, कोई किसी तरीके की कोई सुविधा किसी से नहीं ली जाएगी। जो भी है वो एनजीओ जो है वो अपने बेयर करेगी, ठीक है। और उसके अलावा जो सर्विसेज हैं उसमें चाहे दवाई हो, चाहे कोई भी टेस्ट हो, जो भी आप ये चल रही है कि जो है ओपीडी जो है ये चलता फिरता मिनी हॉस्पिटल रहेगा। ओपीडी सर्विस इसमें रेगुलर रहेगी और लोगों की मदद करना हमारा जो है इसमें कंसेप्ट रहेगा। कुख्यात बदमाश के विरुद्ध सहारनपुर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। थाना मंडी पुलिस ने क्षेत्र के धोबीवाला निवासी बदमाश मोहम्मद अमजद पुत्र खुर्शीद के मकान के दरवाजे पर न्यायालय से प्राप्त नोटिस चस्पा कर नामित किया कि यदि बदमाश न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष 1 महीने के अंदर हाजिर नहीं हुआ तो संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। सहारनपुर से रिपोर्ट पर सुनो महल्ले वालों, 1 महीने के अंदर अमजद सुनो खुर्शीद अगर 1 महीने के अंदर न्यायालय में पुलिस में पेश नहीं होते हैं तो उनके घर की कुर्सी कर दी जाएगी। नई शिक्षा नीति को लेकर अम्बाला रोड स्थित गुरु नानक इंटर कॉलेज में वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में अनेक स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य व शिक्षक मौजूद रहे। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उपलक्ष्य में हमने एक वेबिनार का आयोजन किया गया है, जो विद्यालय स्तर पर की गई है, जिसका उद्घाटन माननीय श्री आर.पी. शर्मा जी, संयुक्त शिक्षा निदेशक सहारनपुर, और विशिष्ट अतिथि श्रीमती शोभा चौधरी, प्रधानाचार्य राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर, और विशिष्ट अतिथि श्रीमती गोविंदर कौर, प्रधानाचार्य गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज द्वारा किया गया।
जिसमें समस्त अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो भी विस्तृत रूप से जानकारियाँ दी गई हैं उनको समझाया गया है कि इस वर्ष से जो नई शिक्षा नीति आई है हमारी, उसमें जो पैटर्न चलेगा वो 5+3+3+4+4 का रहेगा। उसकी विस्तृत जानकारी समस्त अध्यापकों को दी गई, जिससे कि वो अपने छात्रों को इस बारे में अवगत करा सकें, ताकि जो नई शिक्षा नीति है उसके क्या क्या लाभ उन छात्रों को मिलेंगे। जिस प्रकार से छात्र पहले एक पुराने पैटर्न पर पढ़ते थे, 10+2+3 के माध्यम से पढ़ाई की जाती थी, इस बार छात्र जो है कक्षा 11 में अपने विषय का चयन करेंगे, उसमें स्वेच्छा से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे पहले छात्र विज्ञान वर्ग पढ़ता था, लेकिन उस आर्ट्स वर्ग के सब्जेक्ट से वंचित रह जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब छात्र विज्ञान वर्ग का है या तकनीकी वर्ग का है या किसी भी वर्ग का है, वो अपने सब्जेक्ट का चयन अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। अपने जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। एक विज्ञान का अध्यापक भी म्यूजिक ले सकता है, स्पोर्ट्स ले सकता है या आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। उसी विषय में आज हमने एक वेबिनार किया है, जिसको सफल बनाने के लिए समस्त अध्यापकों का भरपूर सहयोग रहा है। धन्यवाद। यूपी के हाथरस की दलित लड़की की मृत्यु के बाद गहरा शोक जताया, जो योगी सरकार के जंगलात की तारा शिकार हुई। वहीं आज उत्तर प्रदेश सहारनपुर में अलग अलग जनपदों में मनीषा की मौत के बाद आज दलित समाज के लोगों ने, वाल्मीकि समाज, कांग्रेस पार्टी के और अन्य दलों ने भी इस घटना की घोर निंदा की। आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग भी की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आज किस उसमें सिलेंडर मार निकाला गया? आज हाथरस में जो मनीषा प्रकरण है, जो उसका बलात्कार हुआ था, उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंची। जो दरिंदे थे उन्होंने बलात्कार किया, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जुबान काट ली और उसी सब कुछ ऐसा कर दिया। और उसके 15 दिन बाद आज वो मृत्यु को प्राप्त होगी। और आज उसी की शोक सभा, उसी की श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में हमने कैंडल मार्च किया है यहाँ। और हमारी सरकार से पुरजोर ये वो है डिमांड है कि अगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला तो वाल्मीकि समाज एक ऐसी। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर जो मनीषा वाल्मीकि हमारी बहन, हमारी बेटी के साथ जो क्रूर वारदात जिन व्यक्तियों ने की है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन व्यक्ति हैं जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने नहीं देना चाह रहे। आज 13 दिन हो गए हैं। उस बेटी ने आज सुबह अपनी आंख बंद कर दी। जो दर्द उसके परिवार ने सहा है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नारा उन्होंने ये दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज सबकी मांग ये है कि बेटी बचाओ और भाजपा भगाओ का नारा आज हम ये इस कार्यक्रम के माध्यम से लागू कर रहे हैं समूचे उत्तर प्रदेश में। मेरे साथ प्रदेश के सचिव आदरणीय बड़े भाई सत्य संयम बुरियान सैनी जी भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर और जो जिन व्यक्तियों ने ये क्रूर वारदात किया उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। नंबर 2, 1 करोड़ रुपए की सहायता मनीषा वाल्मीकि जी के परिवार को सहायता राशि के तौर पर मिलना चाहिए और उनके परिवार से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उस लड़की के ही काम से वो घर का खर्चा पानी चल रहा था। आज वो सब समाप्त हो गया है। ऐसी निकम्मी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का हम आह्वान भी करते हैं और सभी साथी अब कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।